अपने बात पर आज नहीं। आनंद किशोर जी पिछले 5 साल से 3-4 साल से इनका नियम है, 15 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ है। कोई पूछता है कि कैसे कुर्सी पर बैठा हुआ है? तो चौथे फेज की बहाली में लाखों लोग वंचित न हो जाएं, इन्हीं मुद्दों को साथ के कि एसटीईटी का आयोजन जल्द से जल्द हो। प्रॉमिस किया है कि वो टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्जाम लेंगे। बिहार में पिछले 1.5 वर्षों से एसटीईटी का आयोजन ही नहीं हुआ है। तो जब एसटीईटी का आयोजन ही नहीं हुआ है तो फिर आप टीआरई 4 में जो 2024 में और जो 25 में जो पास आउट हुए वो कहाँ जाएंगे? देखिए, बीपीएससी टायर 4 के एग्जाम से पहले एसटीईटी के एग्जाम को लेकर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं पटना के और बिहार के, वो आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय पहुंचे थे। और क्या कुछ उनकी आश्वासन मिला है सरकार के मतलब विभाग की तरफ से? सर जी, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है, आश्वासन से हम लोग संतुष्ट हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 का विज्ञापन जो है अगर संभावना है कि सितंबर महीने में आएगी, तो हमने कहा कि भाई सितंबर महीने में आएगी तो बीच में तो अगस्त ही बचा, तो क्या अगस्त महीने में आयोजित हो जाएगी एसटीईटी? उन्होंने कहा कि जब भी वैकेंसी आएगी टीआरई 4 उसके पहले एसटीईटी का आयोजन होगा, तभी टीआरई 4 का होगा। तो ये तो सरकार, आयोग, विभाग, शिक्षा विभाग, बीएससी भी जाने। अभ्यर्थियों का एक ही डिमांड है कि एसटीईटी का आयोजन हो। एसटीईटी की जो अभ्यर्थी हैं 4 लाख से 5 लाख जो बीएड कर रखे हैं उनके लिए द्वार बंद ना हो जाए, क्योंकि लगातार बहाली निकाल रही है। मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। हम लोग उसी मुद्दे पर आगे बढ़े हैं कि जो संभावना है टीआरई 4 के बाद हो सके टीआरई 5 नहीं आए, तो चौथे फेज की बहाली में लाखों लोग वंचित न हो जाएं, इन्हीं मुद्दों को साथ के कि एसटीईटी का आयोजन जल्द से जल्द हो। और जो सेक्रेटरी है उनके बातचीत के बाद अभ्यर्थी संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। निश्चित रूप से 5 सदस्यीय जो टीम गई है वो बात करके उन्होंने कहा है कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी का आयोजन होगा। चलिए, तो 5 सदस्यीय टीम में आप भी गए थे? हाँ। क्या नाम हुआ? रूमी कुमारी। क्या आश्वासन मिला और आश्वासन किस तरीके से मिला, लिखित या फिर मौखिक रूप से? मौखिक रूप से मिला है, पॉजिटिव ही बात हुआ है। वो हमारे समस्या से पहले से अवगत थे। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि वो टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्जाम लेंगे, और उन्होंने खुद कहा है कि टीआरई 4 से पहले स्टेट का एग्जाम होगा, उसके बिना टीआरई 4 नहीं हो सकता है। किनसे बात किनसे हुई? सचिव से। सचिव। तो लिखित और मौखिक में मतलब मौखिक पे भरोसा हो रहा है कि जिस प्रकार से विभाग बोलिए तो मौखिक? देखिए, बात तो भरोसे का है ही, क्योंकि उन्होंने अभी कहा है वो हमारे अधिकारी है, उन्हीं के द्वारा ही एग्जाम लिया जाएगा। अगर उन्होंने इतना सारा पॉजिटिव बात कहा है तो जरूर ना कुछ हमारे बारे में सोच रहे होंगे, इसलिए उन्होंने कहा है। लिखित मांगे कि नहीं मांगे, मतलब किसी लिखित तौर पे तो अभी नहीं मांगा गया है, लेकिन मौखिक तौर पे हम लोग संतुष्ट थे, तो इसलिए हम लोग बाहर आ गए। मौखिक रूप से संतुष्ट हैं। तो एसटीईटी के अभ्यर्थी मतलब गए अंदर से, क्या हुआ, क्या बातें हुई? हम लोगों ने जाकर के पहला बार जब गए तो हमें परीक्षा नियंत्रक के पास भेजा गया। उन्होंने बोला कि एजेंसी नहीं है। अब भाई एजेंसी नहीं है, कोर्ट का आदेश है, अब नहीं करवाइएगा एसटीईटी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया। पहले कह रहे थे, विगत इनके अध्यक्ष महोदय कहते थे कि शिक्षा विभाग को निर्देश देगा नहीं, हम लेटर लेकर के आइए, हम करवा लेंगे। 28 अप्रैल को शिक्षा विभाग निर्देश दिया। तब आप कहा नहीं करवा रहे हैं? आप बताइए तो कहा नहीं करवा रहे हैं? मांग यही था कि एसटीईटी बिफोर टीआरई 4 1.5 बरस से, समझिए सर, 1.5 बरस से पात्रता परीक्षा आयोजन नहीं हुआ है। तो जो पहले 2023 तक पात्र था वही बैठा ना, वही एसटीईटी पास किया था। तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 वही नहीं। बात है कि एसटीईटी परीक्षा नहीं हुआ है, जो एसटीईटी क्वालिफाई करेगा वही शिक्षक भर्ती में शामिल होगा। तो जब आप एसटीईटी आयोजन करवाइएगा तब तो वो क्वालिफाई करेगा ना। बिहार में पिछले 1.5 वर्षों से एसटीईटी का आयोजन ही नहीं हुआ है। तो जब एसटीईटी का आयोजन ही नहीं हुआ है तो फिर आप टीआरई 4 में जो 2024 में और जो 25 में जो पास आउट हुए वो कहाँ जाएंगे? 2024 और 25 में आपने एसटीईटी परीक्षा नहीं करवाया। एसटीईटी एक पात्रता परीक्षा है, उसके आयोजन के बाद ही ना उसके वो आयोजन आप एक बार करवा लीजिए, तो जितने नए लड़के हैं वो भी शामिल हो जाएंगे और एक बार भर्ती फिर करवा लीजिए। मांग बस यही थी। हम लोग नौकरी का मांग कर रहे थे ना, कुछ आपको कुछ और भी मांग। बस एक बार पात्रता परीक्षा का आयोजन, वो भी हमारी क्षमता रहेगी, निकालेंगे, नहीं रहेगी नहीं निकालेंगे, लेकिन आप हमको शामिल ही नहीं होने दीजिएगा। और भी तब जब आपने बस 2024 में बोला कि 2 बार पात्रता करवाएंगे, 1 बार करवाया, और उसका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था? दिसंबर 2023 में। तो यानी कि दिसंबर के विज्ञप्ति के अनुसार ही वो नोटिफिकेशन ही होता है। तो अपनी बातों पर भी मुकरते दिखे ये लोग। अपने बात पर आज नहीं। आनंद किशोर जी पिछले 5 साल से 3-4 साल से इनका नियम है, 15 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ है। कोई पूछता है कि कैसे कुर्सी पर बैठा हुआ है? 15 साल से आनंद किशोर जी कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हैं?
तो ठीक है भैया, ये आनंद क्या किशोर जी आश्वासन जाने मिला आप लोग? आश्वासन मिला कि मिले? बस माननीय जो सचिव जी हैं महोदय, वो प्रमोद जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और उनको से कॉल पर भी 1-2 बार बातें हुई थी मेरी, लेकिन आज ये आश्वासन दिए हैं कि नहीं, अब करवा तो लेंगे। मौखिक रूप से मिला ना आश्वासन, मिला कि लिखित रूप 10 दिन के बाद अगर जो नहीं निकलेगा तो फिर आंदोलन होगा, और अब कि इनका ऐसा घेराव करेंगे कि फिर ये भी सोचेंगे फिर। मतलब 10 दिन में लिखित अगर नहीं मिला तो आंदोलन 10 दिन में नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो लिखित नहीं, 10 दिन में अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो एक और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसके दरमियान में कुछ कोर्ट का भी प्रोसेस है, देखा जाएगा वो आगे, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग इसको निर्देश दिए, लेकिन इन्होंने नहीं करवाया। मैटर बस इतना ही था। अब आप जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, क्योंकि लगभग अनुमानतः हम बताते हैं तो 3 से 4 लाख स्टूडेंट अफेक्टेड हैं, रियलिटी में अफेक्टेड है। मतलब वो प्रभावित हैं। आपको वो जॉब नहीं मांग रहे हैं सर, वो आपसे एक पात्रता आयोजन मांग रहे हैं कि आप पात्र कर दीजिए, हमको भर्ती में शामिल कर लेंगे। आप वो भी नहीं करवा रहे हैं। आश्वासन से संतुष्ट है? अभी तत्काल में तो संतुष्ट हैं, काहे कि आज बारिश का मौसम था। समझिए कि 10 बजे से हम लोग का आंदोलन था, 12 बजे दोपहर तक इतना बारिश हुआ है कि क्या कहने का। उसके बाद से भी हम लोग डटे हुए रहे। 1 बजे हम लोग 2 बजे फिर से शुरुआत किए। हालांकि प्लान भी कैंसिल हो रहा था, कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन यही है कि छात्रों का मतलब समर्थन मिला। छात्रों का, हम लोग का ही पूरा लोग छात्र ही हैं। यहाँ कोई नेता नहीं है सर। हम लोग सौरभ भैया के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग सब छात्र ही हैं। हम छात्र हैं, हम खुद 2024 में पीजी पास आउट हैं। तो हमें अगर जो आप STT नहीं करवाइएगा तो हम कैसे शिक्षक भर्ती में शामिल? अभ्यर्थियों का समर्थन मिल रहा था। अभ्यर्थी का एक आह्वान पे लाखों लाख छात्र, हजारों हजार छात्र पहुंचेंगे। बारिश के कारण आप समझिए कि 300 छात्र पहुंचे। अगर बारिश नहीं होती तो आज इनको समझ में आ जाता है कि क्या होता है। जो तो 10 दिन के बाद की तैयारी क्या रहेगी? 10 दिन के बाद तो सर हजारों हजार की तैयारी रहेगी, अगर नहीं हुई तो। अगर नहीं हुई तो, लेकिन उम्मीद है हो जाएगी। चलिए, तो देखिए छात्रों की उम्मीद है कि 10 दिनों तक नोटिफिकेशन निकल जाएगा STT एग्जाम को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।